हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 536 और इस वीडियो के अंदर हम फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में जानेंगे और साथ ही इस वीडियो के अंदर हमें ये भी जानने को मिलेगा कि मार्शियल और सावन सबसे पहले किसके पास अलायंस बनाने के लिए जाएंगे। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लड़ाई खत्म होने के बाद सावन और बाकी सभी मैन होल के अंदर आ गए, जहाँ मार्शियल ने सावन को बताया कि भले परफॉर्म ड्राइवर वैली के काफी सारे एक्सपर्ट मारे जा चुके हों, लेकिन अभी भी परफॉर्म ड्राइवर वैली अलायंस के कई सारे एक्सपर्ट जिंदा है, इसलिए उन्हें सबसे पहले इन सभी को खत्म करना होगा। जबकि दूसरी तरफ सावन को एक अलायंस बनाने का आइडिया आया, जिसकी मदद से सावन फ्यूचर में होल ऑफ सोल और हुन क्लैन का सामना करेगा और सावन की इस फैसले से किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। तभी मार्शियल ने इसी दौरान बताया कि कैसे पिल टावर के लोग होल ऑफ सोल से नफरत करते हैं। साथ ही साथ मार्शियल ने ये भी बताया कि पिल टावर के स्टैंड जैसे बाहर से दिखते हैं अंदर से बिल्कुल अलग है। जबकि ये सुनने के बाद सावन काफी खुश हो गया। साथ ही उसे लगा कि अगर पिल टावर के लोग सचमुच होल ऑफ सोल को इतना नफरत करते हैं तो वो लोग उसके अलायंस में जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जबकि सावन को बहुत ज्यादा खुश होता देख मार्शियल ने सावन से कहा इतने भी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि भले ही पिल टावर के लोग होल ऑफ सोल से नफरत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे अलायंस को ज्वाइन ही कर लेंगे, इसीलिए उन्हें मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जबकि मार्शियल की बातों को सुनने के बाद सावन ने कहा भले उन्हें मनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन इसके बावजूद हमें कोशिश करना पड़ेगा कि वो सभी हमारे अलायंस को ज्वाइन कर ले। सीन शिफ्ट कर मार्शियल को देखते हैं, जिसने सावन की बातों को सुनने के बाद नोट कर दिया। साथ ही उन्होंने कुछ समय सोचने के बाद सावन से कहा अभी फॉर्मेशन के अंदर काफी सारे काम है जिसे कंप्लीट करना काफी जरूरी है, इसलिए जैसे मैं उन कामों को कंप्लीट कर लेता हूँ तो हम अलायंस बनाने की तैयारी करेंगे और सबसे पहले अलायंस बनाने के लिए हम पिल टावर चलेंगे, क्योंकि पिल टावर, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट इन तीनों जगह से सबसे अच्छे रिलेशनशिप पिल टावर के साथ मार्शियल के थे। इसीलिए मार्शियल को लगा सबसे पहले अलायंस बनाने के बाद पिल टावर से करनी चाहिए, क्योंकि उनके रिलेशनशिप को देखते हुए ज्यादा चांस है कि पिल टावर इस अलायंस के लिए मान जाएगा। जबकि मार्शियल और साउंड की बातों को सुनने के बाद क्यून ने कहा अगर अलायंस में ज्वाइन की बात की तो हमें फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी इन्वाइट करना चाहिए, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट अभी काफी फेमस है। इसीलिए अगर हमने किसी तरह से इन दोनों को भी अपने अलायंस के अंदर जोड़ लिया तो होल ऑफ सोल से परेशान छोटे मोटे सेक्ट भी हमारे अलायंस के अंदर ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारी अलायंस की पावर और भी इंक्रीज हो जाएगी और लड़ाई के दौरान ये स्ट्रेंथ भी हमारे काफी काम आएंगे। जबकि क्यूनमेट्स की बातों को सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे कि मार्शियल को कुछ बातें याद आ चुकी हो, इसलिए उन्होंने क्यूनमेट्स की बातों से सहमत होते हुए साउंड से कहा फ्लावर सेक्ट सचमुच हमारे अलायंस के लिए काफी जरूरी हो सकती है, क्योंकि फ्लावर सेक्ट के अंदर 2 बैंक्स एक्सपर्ट है, साथ ही उस जगह पर और भी काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स भी मौजूद है और ये दोनों ही बैंक्स एक्सपर्ट फ्लावर सेक्ट के अंदर एकांत में कल्टीवेशन कर रहे हैं। और साथ ही मार्शियल ने आगे बताया कि पास्ट में इन दोनों डाउसिंग की मदद मास्टर योलो ने किया था, इसलिए वो दोनों डाउसिंग एक्सपर्ट मास्टर योलो के एहसानमंद है। जबकि साउंड की लवर यूनियन भी उसी सेक्ट के अंदर है, जो फ्लावर सेक्ट के करंट हेड भी है। साथ ही यूनियन और साउंड के बीच के रिलेशनशिप भी काफी अच्छे हैं, इसीलिए इस बात की ज्यादातर चांसेस है कि फ्लावर सेक्ट के लोग हमारे इस अलायंस में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि बर्निंग फ्लेम वैली के फाउंडर भी साउंड के एंसेस्टर साउज़वन की तरह हैं, जो किसी भी एक्सपर्ट से बिल्कुल भी नहीं डरते। जबकि बर्निंग फ्लेम वैली की एंसेस्टर की स्ट्रेंथ की बात की तो वो भी एक हाई लेवल का बैंक्सिंग है। ये कहने के बाद मार्शियल ने उस बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर के बर्तावों के बारे में बताया कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर का बर्ताव थोड़ा सा अजीब है, पर जब बर्निंग फ्लेम वैली का वो एंसेस्टर जवान था तब उसे काफी गहरी इंजरी आई थी और उस इंजरी से बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर को अभी भी दिक्कत होती है। ये कहने के बाद मार्शियल ने साउंड की ओर देखते हुए कहा अगर तुम किसी तरह से उस एंसेस्टर की परेशानी को रिमूव कर देते हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो हमारे अलायंस के अंदर ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाए। और इस तरह से मार्शियल ने पिल टावर, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट के बारे में सब कुछ साउंड को बता दिया। जैसे कि पहला तो पिल टावर हो गया, जिसके रिलेशनशिप मार्शियल के साथ काफी अच्छे थे, इसीलिए काफी ज्यादा चांसेस थे कि वो उनके अलायंस को ज्वाइन कर ले। जबकि दूसरे में फ्लावर सेक्ट, जिसके अंदर 2 डॉसन के ऊपर मार्शियल ने एहसान किया था। साथ ही यूनियन जो साउंड की लवर है और उसके रिलेशनशिप भी साउंड के साथ काफी अच्छे हैं, इसीलिए काफी ज्यादा चांसेस थे कि वो भी साउंड के अलायंस को ज्वाइन कर ले। और तीसरी और आखिरी में बर्निंग फ्लेम वैली, जिसके एंसेस्टर को काफी बड़ी इंजरी आई थी और अगर सावन ने किसी तरह से बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया तो काफी ज्यादा चांसेस हो गए कि बर्निंग फ्लेम वैली भी साउंड के अलायंस से जुड़ जाए। सीन शिफ्ट कर हम साउंड को देखते हैं, जिसके लिए पहली बार था जब उसने फ्लावर सेक्ट, पिल टावर और बर्निंग फ्लेम वैली के असली स्ट्रेंथ के बारे में सुना था, क्योंकि अब तक साउंड सेंटर प्लेन के सेक्टों को कम आंक रहा था। ये सब सोचने के बाद साउंड ने अपने मन में कहा अगर मैंने किसी तरह से इन पावरफुल हाउसों को कंबाइन करके एक बड़ा अलायंस बना लिया तो वो सेंट्रल प्लेन में एक पावरफुल सुपर अलायंस बन जाएगा। ये सब सोचते हुए साउंड की आंखें पूरी तरह से चमक गई। साथ ही साउंड ने अपने मन में कहा मुझे इस अलायंस के काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस दुनिया के सामने बहुत जल्द ही आएगी और उसके बाहर आने से पहले मुझे इन सभी कामों को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जैसे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस दुनिया के सामने आती है तो हुन क्लैन भी उसे लेने के लिए जरूर आएगा और हुन क्लैन से डायरेक्ट लड़ने के लिए साउंड के पास एक पावरफुल
सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हुन क्लैन ने अपनी पूरी पावर के साथ उससे फाइट किया तो फिर सावन को भी लड़ने में काफी परेशानी होगी। और इसके पीछे का ये कारण था क्योंकि हुन क्लैन के पास भी काफी सारे डॉसिंग एक्सपर्ट होंगे, जबकि सावन ने हाल फिलहाल में डॉसिंग पे कदम रखा है। ये सब कुछ कहते हुए सावन को अपने एंसेस्टर साओजोन की बातें याद आ गई, जहाँ उन्होंने सावन को बताया था अगर कोई पावरफुल फाइटर भी वुल्फ के झुंड से लड़ना चाहे तो उसे भी काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अलायंस बनाने का डिसीजन काफी अच्छा था। साथ ही इस अलायंस के काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करके खत्म करना था। जब सावन और बाकी सभी अपनी खुद की अलायंस बनाने के बारे में सोच रहे थे, तब दूसरी ओर सेंट्रल प्लेन में ये न्यूज फैल गई कि सावन की वजह से फुल मिस्टर पोलन जिस फाइट को हारने वाली थी वो फाइट को आसानी से जीत गए। साथ ही इस फाइट की वजह से सावन और फुल मिस्टर पोलन की रेपुटेशन काफी बढ़ने वाली थी, क्योंकि सावन ने अपनी स्ट्रेंथ से 3 बैंक्सिंग से फाइट किया, जिस फाइट के दौरान 2 बैंक्सिंग एक्सपर्ट मारे गए, जबकि एक बैंक्सिंग एक्सपर्ट काफी घायल होकर उस जगह से निकल गया। लेकिन वो बैंक्सिंग एक्सपर्ट इसलिए बच पाया क्योंकि हुन क्लैन ने अपने डॉसिंग एक्सपर्ट को भेजा था, तब जाकर वो आखिरी बैंक्सिंग एक्सपर्ट कहीं भाग पाया। लेकिन ये न्यूज सुनते ही काफी सारे लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि बैंक्सिंग एक्सपर्ट को लोग लेजेंड एक्सपर्ट मानते हैं, जिनसे फाइट करने से पहले पावरफुल एक्सपर्ट को भी 2 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जिसे लोग लेजेंड एक्सपर्ट मानते थे, सावन ने उन्हीं 2 लेजेंड एक्सपर्ट को एक साथ ही खत्म कर दिया। ये बात कई सारे लोग को शॉक करने के लिए काफी था। और इस फाइट की न्यूज सुनने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा पूरे सेंट्रल प्लेन में जो फुल मिस्टर पोलन को कमजोर समझने की गलती करेगा। जब इस फाइट को जीतने की वजह से फुल मिस्टर पोलन के लोग काफी खुश हो रहे थे, तब दूसरी तरफ परफॉर्म ड्रेवर अलायंस के लोग पूरे सदमे में जा चुके थे, क्योंकि परफॉर्म जोन सेक्ट के पास एक लौता बैंक्सिंग एक्सपर्ट था जो सावन के हाथों मारा गया, जबकि उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट के साथ बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट भी फुल मिस्टर पोलन के अंदर मारे गए। जबकि परफॉर्म ड्रेवर अलायंस के लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आने वाले समय में उनके साथ और भी बुरा चीज होगा, जबकि प्रेजेंट में परफॉर्म जोन सेक्ट के पास टियांगमिन जैसा बैंक्सिंग एक्सपर्ट नहीं था। इसीलिए अब उनकी सेक्ट के पास ऐसी पावर नहीं थी कि वो फुल मिस्टर पोलन से लड़ाई कर पाए। जबकि इस तरह के खतरनाक माहौल में परफॉर्म ड्रेवर अलायंस के साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे वो सभी जल्द से जल्द अपने कदम को पीछे हटाने लगे, क्योंकि अब उन सभी को समझ में आ चुका था कि अब वो कुछ भी कर ले, लेकिन इसके बावजूद वो न ही फुल मिस्टर पोलन का कुछ बिगाड़ पाएंगे और न ही सावन का। इसीलिए वो सभी परफॉर्म ड्रेवर वैली को कुछ इस तरह इग्नोर करने लगे जैसे कि उन्होंने कभी परफॉर्म ड्रेवर वैली का नाम भी ना सुना हो, जिसके चलते परफॉर्म ड्रेवर अलायंस और भी कमजोर होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कि परफॉर्म ड्रेवर अलायंस जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब पूरे सेंटर प्लेन में फुल मिस्टर पोलन की न्यूज फैल रही थी, तब दूसरी तरफ फुल मिस्टर पोलन के अंदर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। इतनी बड़ी जीत के बावजूद उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। इन कुछ दिनों के अंदर फुल मिस्टर पोलन के लोगों ने फुल मिस्टर पोलन को ठीक करने के काम शुरू कर दिया। साथ ही इस फाइट के अंदर जो घायल हो चुके थे उन्हें हील करने में लगे हुए थे, यानी कि साफ शब्द में कहा जाए तो फुल मिस्टर पोलन अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर रहा था। साथ ही भले फुल मिस्टर पोलन ने इस लड़ाई को जीत लिया हो, लेकिन इसके बावजूद उनके भी कई सारे एक्सपर्ट मारे जा चुके थे। पर अगर परफॉर्म ड्रेवर अलायंस और फुल मिस्टर पोलन के नुकसान की तुलना करें तो फुल मिस्टर पोलन का इतना भी नुकसान नहीं हुआ था जितना कि परफॉर्म ड्रेवर अलायंस का हुआ था। जैसे कि परफॉर्म ड्रेवर अलायंस इस फाइट को हारने के साथ ही अपने मास्टर को भी खो दिया। साथ ही इस फाइट के अंदर परफॉर्म ड्रेवर अलायंस ने कई सारे अपने पावरफुल एक्सपर्ट को भी खो दिया। लेकिन भले ही परफॉर्म ड्रेवर अलायंस के काफी सारे एक्सपर्ट मारे जा चुके हो, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्म ड्रेवर अलायंस अभी भी मौजूद था। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने आप को रिकवर करने पे ध्यान दिया और अगले 3 दिनों के अंदर फुल मिस्टर पोलन ने काफी हद तक अपने आप को रिकवर कर लिया, जिसके बाद उन्होंने परफॉर्म ड्रेवर अलायंस से बदला लेना शुरू कर दिया। साथ ही इस काउंटर अटैक को मास्टर जोलो और सावन जैसे एक्सपर्ट लीड कर रहे थे, जिसके चलते परफॉर्म ड्रेवर अलायंस जल्दी पूरी तरह से हार गई, क्योंकि परफॉर्म ड्रेवर अलायंस के पास ऐसे एक्सपर्ट नहीं थे जो सावन और बैंक्सिंग एक्सपर्ट जैसे एक्सपर्ट से लड़ सके, जिसके चलते फुल मिस्टर पोलन ने परफॉर्म ड्रेवर अलायंस के ऊपर कब्जा कर लिया। साथ ही परफॉर्म जोन सेक्ट का जो हेडक्वार्टर था उसके सेक्ट मास्टर को भी सावन ने एक ही पाम अटैक के अंदर निपटा दिया, जो देखकर सभी लोग को अच्छे से समझ में आ चुका था परफॉर्म जोन सेक्ट जो एक टाइम पर सबसे पावरफुल सेक्टों में आता था, अब वो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ फुल मिस्टर पोलन के लोगों ने काउंटर अटैक परफॉर्म ड्रेवर अलायंस पे किया तो एक दिन भी परफॉर्म ड्रेवर अलायंस नहीं टिक पाई, क्योंकि परफॉर्म अलायंस में जुड़े सभी लोग को अच्छे से मालूम था कि अगर उन्होंने इस फाइट के अंदर ज्वाइन किया तो वो सभी मारे जाएंगे। इसीलिए वो सभी शख्स ऐसे भागने लगे जैसे कि उन्होंने किसी शेर को देख लिया हो। साथ ही जब परफॉर्म जोन सेक्ट पे अटैक हुआ तो वो सभी कई सारे सेक्टों के पास भी मदद के लिए गए, जिसमें से ज्यादातर सेक्ट ऐसे भी थे जिसने परफॉर्म ड्रेवर अलायंस से काफी फायदा उठाया था। पर समय आने पर परफॉर्म जोन सेक्ट के डिसाइपल ने उनसे मदद मांगा तो साफ उन्होंने इग्नोर कर दिया, और इनमें से कुछ लोगों ने तो परफॉर्म जोन सेक्ट के डिसाइपल को खत्म कर दिया ताकि फुल मिस्टर पोलन को दिखला सके कि वो परफॉर्म ड्रेवर अलायंस से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। पर फुल मिस्टर पोलन ने और उनके लोगों ने इन गद्दारों को पूरी तरह से साफ इग्नोर कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने काम
कामों को कंटिन्यू रखा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो आपको आगे आने वाले वीडियो में साफ पता चल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हाइप कर दे।